21 नवंबर 2025 को सरकार ने 4 नए लेबर कोड की घोषणा की है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। ये लेबर कोड क्या है, इससे किसको फायदा होगा, इससे किसको नुकसान होगा, क्या इससे हमारी सैलरी बढ़ेगी या और कम हो जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे न्यू लेबर कोड क्या है और इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है और कौन कौन से सेक्टर को इसमें ऐड किया गया है। और वीडियो के लास्ट में एक एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर पहले किसी का सैलरी 30,000 था तो अब नए लेबर कोड के हिसाब से उसको कितना मिलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि न्यू लेबर कोड क्या है और इसे क्यों लाया गया। दरअसल दोस्तों भारत का लेबर लॉ सिस्टम बहुत पुराना था। 1940 और 1950 के समय में बनाए गए 44 अलग अलग कानून, जिनको समझना और लागू करना बहुत मुश्किल था। एक ही वर्कर पर 10 से 20 अलग अलग रूल्स लागू हो जाते थे। कभी कभी एम्प्लॉयर को समझ ही नहीं आता था कि कौन सा रूल फॉलो करना है और वर्कर्स को अपने अधिकार तक पता नहीं होते थे। इसलिए सरकार ने इन 44 कानून को 4 मॉडर्न कोड्स में बदल दिया है। इन चारों कोड का मतलब क्या है अभी आगे वीडियो में आप समझेंगे। पहले जान लेते हैं कि इसका मकसद क्या है। तो इसका मकसद है दोस्तों केवल 4 नियमों पर पूरा सिस्टम चले, उद्योगों के लिए आसान कानून हो, वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी बढ़े, पीएफ, ग्रेजुएटी, ईएसआईसी जैसे फायदे सभी को देना अनिवार्य है, मिनिमम वेजेस पूरे भारत में एक जैसी पॉलिसी से तय होगा। अब दोस्तों शॉर्ट में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट कवर किया गया है। तो ये सब बेनिफिट्स को इस नए कोड में लागू किया गया है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि कौन कौन से की सेक्टर्स को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें दोस्तों इन क्षेत्रों में सुधार किया गया है। ये जो नया लेबर कोड आया है ये इन सभी सेक्टर्स में लागू होगा। अभी वीडियो में सब क्लियर करेंगे कि कौन सा सेक्टर को क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं ये चारों कोड है क्या और इनमें कौन कौन से बेनिफिट शामिल किया गया है। तो सबसे पहले कोड ऑन वेजेस 2019, इसमें सैलरी का पूरा खेल है। ये 4 पुराने कानून को मिलाकर बनाया गया है। पहला मिनिमम वेज एक्ट, दूसरा पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, तीसरा बोनस एक्ट। ये 4 पुराने कानून को मिलाकर बनाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस जो इसमें किया गया है वो बेसिक सैलरी 50% से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि पहले कंपनियां बेसिक सैलरी रखकर अलाउंस बढ़ा देती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट कह रही है कुल सैलरी का कम से कम 50% बेसिक होगा। इसका फायदा ये होगा पीएफ बढ़ेगा, ग्रेजुएटी बढ़ेगी, लॉन्ग टर्म पेंशन स्ट्रांग होगी, जॉब सिक्योरिटी बढ़ेगी। लेकिन इसमें छोटा सा नुकसान भी है, हाथ में आने वाली सैलरी पहले से थोड़ी कम आएगी। इससे दोस्तों मिनिमम वेजेस अब पूरे भारत में एक सिस्टम से तय होगी। पहले हर स्टेट अपने मर्जी से वेजेस निकालता था, अब एक नेशनल फ्लोर वेज बनेगा। कोई भी राज्य इससे नीचे मिनिमम वेज नहीं देगा। इसमें दोस्तों बोनस और ओवर टाइम के नियम साफ होंगे। जहां वर्कर्स को अनफेयर पेमेंट होती थी वो सब खत्म होगा। ये कोड सैलरी सिस्टम को इंडिया के लेवल पर यूनिफॉर्म बनाएगा। दूसरा दोस्तों इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, यह दोस्तों एम्प्लॉय को हायर एंड फायर करने का नया जमाना। सरकार के अनुसार 300 वर्कर्स तक की कंपनियां एम्प्लॉइज को आसान तरीके से हायर और फायर कर सकेंगी, लेकिन एम्प्लॉय को कंपनसेशन, नोटिस पीरियड और प्रॉपर सेटलमेंट मिलेगा। इसमें दोस्तों ट्रेड यूनियंस को स्ट्रक्चर मिलेगा। कई कंपनियों में 5-10 यूनियन बन जाती थी, अब एक ही मेन यूनियन को मान्यता मिलेगी। पहले ट्रेड यूनियन स्ट्राइक पर चली जाती थी और कंपनी महीनों तक बंद रहती थी। अब स्ट्राइक करने के लिए रूल्स और नोटिस जरूरी होगा। सरकार का मानना है कि ये बदलाव रोजगार बढ़ाएंगे, लेकिन यूनियंस का कहना है कि कंपनियां वर्कर्स को आसानी से निकाल सकेगी। तीसरा कोड है दोस्तों सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, इसमें दोस्तों पीएफ, ईएसआईसी और ग्रेजुएटी सबके लिए समान होगा। ये कोड वर्कर्स की लाइफ को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। गिग वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। जो लोग स्विगी, जोमेटो, ओला, उबेर में काम करते थे उनके पास पीएफ या ईएसआईसी नहीं होता था, अब उन्हें सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगी, जिसमें एक्सीडेंट कवर, लाइफ कवर, पेंशन लाइक बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स सब दिया जाएगा। ग्रेजुएटी सभी वर्कर्स को मिलेगा। पहले ग्रेजुएटी सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉय को ही मिलती थी, अब फिक्स टर्म वर्कर्स को भी मिलेगी। कुछ डिस्कशंस में यह भी कहा जा रहा है कि 1 साल में भी ग्रेजुएटी मिल सकती है। पीएफ का दायरा बढ़ेगा। जैसे ही बेसिक सैलरी 50% रूल लगेगा, पीएफ खुद ब खुद बढ़ जाएगा। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को फायदा होगा। इसमें दोस्तों अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को भी फायदा होगा, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर्स, लोडर्स। अब सबका एक नेशनल डेटाबेस बनेगा और बेनिफिट्स डायरेक्ट उनके खाते में जाएंगे। ये कोड वर्कर्स की सिक्योरिटी को नए लेवल पर पहुंचाता है। नेक्स्ट दोस्तों चौथा और लास्ट कोड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। ये कोड उन लोगों के लिए है जो रिस्क में काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, फैक्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। सेफ्टी स्टैंडर्ड नेशनल वाइज लागू होंगे, जिससे एक्सीडेंट कम होंगे। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति और सुरक्षा दी जाएगी। अब कंपनीज नाइट शिफ्ट में महिलाओं को रख सकेगी, लेकिन सिक्योरिटी मेजर 100% फॉलो करना होगा। अब दोस्तों जानते हैं कि इस नए कोड से किसको फायदा होगा। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों वर्कर्स को क्या क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले पीएफ और ग्रेजुएटी पहले से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि बेसिक सैलरी बढ़कर 50% हो जाएगी, इससे पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ज्यादा मिलेगा। दूसरा है दोस्तों मिनिमम वेजेस पूरे भारत में समान सिस्टम से तय होगी, यानी कि अब किसी स्टेट में कम और किसी में ज्यादा वाली कंफ्यूजन खत्म होगी। वर्कर्स को फेयर वेजेस मिलेगी। तीसरा दोस्तों गिग वर्कर्स को पहली बार सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। गिग वर्कर्स जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबेर, इनके डिलीवरी पार्टनर्स और ड्राइवर्स को इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल कवर और पेंशन मिलेंगे। चौथा दोस्तों फिक्स टर्म वर्कर्स को भी ग्रेजुएटी मिलेगी। पहले केवल परमानेंट को ही मिलता था, अब 1 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी मिल सकती है। पांचवा दोस्तों ओवर टाइम का रेट साफ और नेशनल लेवल पर यूनिफॉर्म होगा। कई जगहों पर कम पैसे देकर ओवर टाइम करा लिया जाता था, अब नहीं होगा। छठा है दोस्तों सेफ्टी और हेल्थ स्टैंडर्ड बढ़ेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए बड़ी राहत मिलेगी। अब दोस्तों जानते हैं कि एम्प्लॉयर्स यानी कि कंपनीज को क्या क्या फायदा होगा। सबसे पहले तो 44 खाता खत्म हो गया, ठीक है, सिर्फ 4 इजी कोड्स है। इससे दोस्तों कंप्लायंस आसान हो जाएगा और पेपर वर्क कम हो जाएगा।
दूसरा दोस्तों हायर एंड फायर आसान हो गया, इससे बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग तेज होगा। तीसरा दोस्तों मल्टीपल यूनियंस की प्रॉब्लम खत्म, अब केवल एक रिकॉग्नाइज यूनियन होगी। चौथा दोस्तों डिस्प्यूट और स्ट्राइक कम होंगे क्योंकि स्ट्राइक के लिए नोटिस जरूरी है। पांचवा दोस्तों लेबर इंस्पेक्शन ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट, इससे करप्शन और हरासमेंट कम होगा। अब जरा देखते हैं कि किसको क्या नुकसान होता है। सबसे पहले वर्कर्स के लिए क्या नुकसान होगा ये देखना। पहला है इनहैंड सैलरी कम आएगी क्योंकि बेसिक बढ़ने से पीएफ ज्यादा कटेगा। अगर कोई 30,000 लेता है तो 600 से 1,000 तक कम मिल सकता है। दूसरा हायर एंड फायर आसान होने से जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है। कई लोग कह रहे हैं कि कंपनीज वर्कर्स को आसानी से निकाल सकेंगी, हालांकि कंपनसेशन और नोटिस देना होगा लेकिन इनसिक्योरिटी होगी। तीसरा है शॉर्ट टर्म वर्कर्स का टेक होम अमाउंट गिर सकता है, पीएफ ज्यादा कटेगा जबकि छोटी इनकम वाले वर्कर्स को रोज के खर्चे में दिक्कत आ सकती है। अब जरा देखते हैं कि कंपनीज के लिए क्या क्या नुकसान है। पहला तो होगा पीएफ और ग्रेजुएटी बढ़ जाएगी क्योंकि बेसिक सैलरी 50% होगा। कंपनीज को पीएफ में भी ज्यादा पैसा डालना होगा। दूसरा दोस्तों कंप्लायंस फर्स्ट टाइम कठिन लगेगा, नए रूल्स और पोर्टल पर काम सीखने में समय लगेगा। तीसरा दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर को स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने होंगे। जो कॉन्ट्रैक्टर पहले कम पैसा देकर वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते थे अब नहीं कर पाएंगे। इससे दोस्तों कुल मिलाकर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल कर आती है कि वर्कर्स को लॉन्ग टर्म फायदा होगा, पीएफ पेंशन ग्रेजुएटी बढ़ेगी, बट शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा, इनहैंड सैलरी कम आएगी। कंपनी को हायर एंड फायर करने में फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी बट उनका खर्च भी बढ़ेगा, पीएफ और सेफ्टी कंप्लायंस। तो दोस्तों ये थे भारत के 4 नए लेबर कोड्स। ये कानून देश की वर्किंग सिस्टम को मॉडर्न बनाने वाले हैं, कर्मचारियों के हित में भी सुरक्षित और इंडस्ट्रीज को फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल सकती है। ये कोड लागू होने के बाद भारत की लेबर मार्केट पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।